जय शु की, मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है: असहिष्णुता भेदभाव के विरुद्ध वेटिकन प्रतिनिधियों ने दी चेतावनी। अफगानिस्तान में बच्चों को बचाने के लिए यूनिसेफ ने शुरू की ऐतिहासिक अपील। कैथलिक धर्म बहन ने झुग्गी वासियों के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। धर्माध्यक्षों ने भारतीय रक्षा प्रमुख एवं 13 अन्य के निधन पर शोक व्यक्त किया। पूर्वोत्तर मिशनरी धर्म बहन ने जीता 11वां अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार पुरस्कार। भारतीय आदिवासियों की आगामी जनगणना में एक अलग सरना धर्म संहिता की मांग। भोपाल में राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस मनाया गया। इंदौर में मानव अधिकार दिवस का आयोजन किया गया। गुलाबी रंग की मोमबत्ती प्रज्वलित कर आगमन काल का तीसरा रविवार मनाया गया। सेंट जोसेफ चर्च नंदानगर में युवा दिवस मनाया गया। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरवीए मोबाइल ऐप। आरवीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरवीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। असहिष्णुता भेदभाव के विरुद्ध वेटिकन प्रतिनिधि ने दी चेतावनी। यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन ओशो की स्थायी समिति के समक्ष संगठन में परम धर्मपीठीय स्थायी मिशन के अध्यक्ष महाधर्माध्यक्ष यानुस उबानजीक ने चेतावनी दी कि यूरोपीय राष्ट्रों में जातिवाद, नस्लगत हिंसा, समीक्षा विरोधी भावना तथा मुसलमानों, ख्रिस्तियों एवं अन्य धर्मों के विरुद्ध भेदभाव में नित्य वृद्धि हो रही है। यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन ओशो संगठन में स्वीडन की अध्यक्षता का स्वागत करते हुए महाधर्माध्यक्ष उबानजीक ने कहा, दुर्भाग्यवश हमें यह स्वीकार करना पड़ता है कि सभी संकेत इस बात की पुष्टि करते हैं कि यहूदियों, मुसलमानों, ईसाइयों और अन्य धर्मों के सदस्यों के खिलाफ धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित असहिष्णुता और भेदभाव बढ़ रहा है। अफगानिस्तान में बच्चों को बचाने के लिए यूनिसेफ ने शुरू की ऐतिहासिक अपील। अफगानिस्तान में पिछले 2 महीनों में बच्चों में गंभीर तीव्र कुपोषण के मामलों में 50% की वृद्धि देखी गई है। यूनिसेफ ने चेतावनी दी है कि जब तक उन बच्चों को तत्काल सहायता नहीं मिलती, उनके मरने का खतरा है। अफगानिस्तान में अब तक के सबसे भीषण सूखे में से एक के कारण लाखों अफगान भोजन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ढहती अर्थव्यवस्था और बढ़ती गरीबी ने इस स्थिति को और भी जटिल बना दिया है। 23 मिलियन से अधिक लोग, आधी से अधिक आबादी अब तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। सबसे कमजोर और मरने के जोखिम में बच्चे हैं, जिनमें अस्पतालों में वे भी शामिल हैं जिनके पास अब भोजन और उन्हें बचाने के लिए दवाओं की कमी है। कैथलिक धर्म बहन ने झुग्गी वासियों के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। कैथलिक धर्म बहन और चिकित्सा कर्मियों ने 7 दिसंबर को भारत के गोवा में जुवारी नगर के बिडला में झुग्गी वासियों के लिए एक मुफ्त स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किरण निकेतन सोशल सेंटर द्वारा भारतीय सामाजिक संस्था बेंगलोर के साथ साझेदारी में किया गया। केएनएससी गोवा में होली फैमिली के धर्म बहनों द्वारा चलाया जाता है। केएनएससी की प्रमुख सिस्टर फिलेशी डिसूजा कहती हैं, यह शिविर पिछले चिकित्सा शिविरों के विपरीत उस इलाके में झुग्गियों को लाभ पहुँचाने के लिए केंद्र से दूर बिडला में एक पुराने पेट्रोल पंप के पास था। केएनएससी क्षेत्र में गरीब और प्रवासी आबादी के लिए केंद्र में नियमित चिकित्सा शिविर आयोजित करता है। धर्माध्यक्षों ने भारतीय रक्षा प्रमुख एवं 13 अन्य के निधन पर शोक व्यक्त किया। भारतीय धर्माध्यक्षों ने भारतीय रक्षा प्रमुख जनरल विपिन रावत सहित 13 लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की, जिनकी 8 दिसंबर को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। हेलीकॉप्टर में 63 वर्षीय रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत सहित 14 लोगों को ले जा रहा था, जब यह कथित तौर पर एक पेड़ से टकरा गया और दक्षिण भारत में एक धूमिल पहाड़ी के ऊपर आग लग गई। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह अकेले बचे हैं। कैथलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया के संदेश में कहा गया है, रावत के निधन ने निश्चित रूप से देश को झकझोर कर रख दिया। देश उनके सशस्त्र बलों के साहस,
समर्पण और प्रतिबद्धता को याद रखेगा जब वे ड्यूटी पर होंगे। देश की सुरक्षा की रक्षा करना और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करना। सम्मेलन के महासचिव आर्चबिशप फेलिक्स मचाडो ने अपने संदेश में कहा, सम्मेलन सभी शोक संतप्त परिवारों के लिए संवेदना और प्रार्थना करता है कि उन्हें भगवान द्विगंत और शाश्वत शांति प्रदान करे। पूर्वोत्तर मिशनरी धर्म बहन ने जीता 11वां अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार पुरस्कार। गुवाहाटी असम में कार्यरत एक मिशनरी धर्म बहन बेट्सी देवासिया को 10 दिसंबर को दिल्ली स्थित अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार परिषद द्वारा इंडिया इस्लामिक सेंटर ऑडिटोरियम नई दिल्ली में इस क्षेत्र में महिला विकास में उनके योगदान के लिए 11वें अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। केरल के कोट्टायम जिले में श्री देवासिया और रोसम्मा पुल्लीपारा की दूसरी संतान के रूप में 1 जुलाई 1947 को जन्मी सिस्टर बेट्सी देवासिया पिछले 30 वर्षों से पूर्वोत्तर भारत में काम कर रही है। सिस्टर ने कहा, मुझे यकीन नहीं है कि मैं सम्मान के लायक हूँ। 1988 से पूर्वोत्तर भारत के लोगों की विभिन्न भूमिका में सेवा करना और 2008 से महिला विकास केंद्र गुवाहाटी में निदेशक के रूप में मेरे जीवन का सबसे पुरस्कृत अनुभव रहा है। यह अपने आप में एक पुरस्कार है। भारतीय आदिवासी की आगामी जनगणना में एक अलग सरना धर्म संहिता की मांग। भारतीय आदिवासी, जिनमें कुछ अब ईसाई भी शामिल हैं, आगामी जनगणना में एक अलग सरना धर्म संहिता की मांग को लेकर राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में एकत्रित हुए हैं। सरना धर्म के अनुयायी मुख्यतः आदिवासी मूल के हैं और प्रकृति उपासक होने का दावा करते हैं। वे दशकों से भारत में इसे एक अलग धर्म के रूप में मान्यता देने की मांग कर रहे हैं। वर्तमान में जनगणना में केवल 6 धर्मों के लिए अलग कोड हैं: हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इन कॉलमों को भरते समय एक आदिवासी व्यक्ति को इनमें से एक के रूप में पहचान करनी होती है या अन्य के रूप में चिन्हित कॉलम के सामने टिक करना होता है, लेकिन सरना को एक अलग धर्म के रूप में निर्देशित नहीं कर सकता। आदिवासी बहुल 9 राज्यों के आदिवासी प्रतिनिधि अब अपनी मांग को लेकर जन आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। 7 दिसंबर को लगभग 500 आदिवासी पुरुष और महिलाओं ने पारंपरिक पोशाक में नई दिल्ली के बीचों बीच जंतर मंतर पर अनशन पर बैठकर धरना दिया। भोपाल में राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में बाल अधिकारियों के लिए कार्य करने वाली शहर की प्रतिष्ठित संस्थाओं, युवा कार्यकर्ता, सामुदायिक समूहों ने भोपाल के मनीषा मार्केट शाहपुर झील के पास कार्यक्रम का आयोजन हुआ। रेज एंड राइज अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में बच्चों व युवाओं ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। मनीषा मार्केट में शहर के प्रतिष्ठित कलाकार आनंद द्वारा रंगोली सजाई गई। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बाल कल्याण के मुद्दों को गहराई से समझने का प्रयास किया गया। नाटक के माध्यम से अभिभावकों और समाज को यह संदेश दिया गया कि बच्चों के बेहतर और सुरक्षित भविष्य के लिए आवाज उठानी होगी, उनके साथ खड़ा होना ही होगा। कार्यक्रम का आयोजन कला मोहन और शिवराज कुशवाहा ने किया। इंदौर में मानव अधिकार दिवस का आयोजन किया गया। 10 दिसंबर को मध्य प्रदेश घरेलू कामकाजी संगठन के तत्वाधान में सेंट रफेल स्कूल के प्रांगण में मानव अधिकार दिवस का आयोजन किया गया। इंदौर शहर की विभिन्न बस्तियों के 120 घरेलू कामकाजी महिलाओं सहित विशेष अतिथियों ने भाग लिया। इस साल मानव अधिकार दिवस का विषय समानता असमानताओं को कम करना, मानव अधिकारों को आगे बढ़ाना पर यह दिवस बहुत ही अर्थपूर्ण ढंग से मनाया गया। विशेष मौके पर मुख्य अतिथि डॉक्टर अजिंक्य डबगांकर, उच्च न्यायालय के अधिवक्ता, विशेष अतिथि कैप्टन जेसन थॉमस, मध्य प्रदेश घरेलू कामकाजी संगठन की निर्देशिका सिस्टर रोसिना जोसेफ, विश्वास की निर्देशिका सिस्टर सुषमा डुंगडुंग व स्टाफ सदस्य एवं अन्य गणमान्य उपस्थित थे। मानव को हर एक क्षेत्र में सशक्त करना इसका उद्देश्य है। मुख्य अतिथि डॉक्टर अजिंक्य ने कहा, जीवन में कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यवसाय में हो, वह कभी छोटा नहीं होता, चाहे वह फिर घरेलू कामगार ही क्यों न हो। गुलाबी रंग की मोमबत्ती प्रज्वलित कर आगमन काल का तीसरा रविवार मनाया गया। विश्व के कैथोलिक विश्वासियों ने गुलाबी रंग की मोमबत्ती प्रज्वलित कर अपने अपने गिरजाघरों में आगमन काल का तीसरा रविवार मनाया। मिसा बलिदान में मुख्य याजक फादर जॉन वाकला एसवीडी थे। सहयोगी फादर पायस एसवीडी, फादर रॉबर्ट एसवीडी थे। फादर जॉन वाकला एसवीडी ने अपने प्रवचन में कहा, यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि किसी पर अत्याचार मत करो, किसी पर झूठा दोष मत लगाओ और अपने वेतन से संतुष्ट रहो।
प्रभु कहते हैं, खुश रहिए। हर परेशानी, दुख, तकलीफ में प्रभु हमेशा हमारे साथ रहते हैं। प्रभु ने हमारे गुनाहों को क्षमा कर दिया है। प्रभु के पास वह ताकत व शक्ति है, वह हमें हर एक विषम परिस्थितियों से बाहर निकाल सकता है। संत जोसेफ चर्च नंदानगर में युवा दिवस मनाया गया। 12 दिसंबर रविवार को संत जोसेफ चर्च में युवा दिवस मनाया गया। सुबह 8 बजे पवित्र मिस्सा बलिदान की शुरुआत में युवा जन ने मोमबत्ती हाथों में लेकर पुरोहितों के साथ चर्च में प्रवेश किया। पूजन विधि का संचालन एसवीडी संस्था के प्रांतीय प्रमुख फादर जोमन जेम्स ने किया। साथ ही नंदानगर पल्ली के सहायक पल्ली पुरोहित फादर नवीन राज भी उपस्थित थे। फादर जोमन ने अपने प्रवचन में कहा, युवा समाज तथा देश का भविष्य हैं। उन्हें लगन व कड़ी मेहनत के साथ आगे बढ़ना है। आपको आगे चलकर देश का एक सम्मानित नागरिक बनना है। धार्मिक विधि के पश्चात युवाओं की बैठक हुई। इस दौरान धर्म प्रांतीय युवा संगठन अध्यक्ष श्री राजीव फ्रांसिस भी उपस्थित थे। कार्यक्रम को सफल बनाने में सुशील फ्रांसिस, सिल्वेस्टर पॉल आदि का विशेष योगदान रहा। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरवीए मोबाइल ऐप। आरवीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरवीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।